हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बोसे बोर्ड के बारे में। जी हाँ, बोसे बोर्ड के बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है ना। ए टू जेड बोसे बोर्ड में आपको एडमिशन कैसे लेना है, बोसे बोर्ड की वैल्यू कितनी है होने वाली है, बोसे बोर्ड वैलिड है या नहीं है, बोसे बोर्ड जेईई मेंस के लिए वैलिड है, नीट मेडिकल के लिए वैलिड है, या बोसे बोर्ड के अंदर आप लोग ऑन डिमांड का पेपर दे सकते हो, ठीक है ना। या फिर बोसे बोर्ड के अंदर आप लोग जो बच्चे फेल हो जाते हैं या कंपार्टमेंट हो जाते हैं, टीओसी ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, सारी चीजें हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बोसे बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है, पेपर आपको घर में देना है या फिर बाहर आपको एग्जाम सेंटर पर जाकर के देना है, ऑफलाइन पेपर होगा या फिर ऑनलाइन पेपर होगा, ये सारा जो भी आपके इशू है, जो भी आपके कमेंट आए हुए हैं, सभी एक एक टॉपिक पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बोसे बोर्ड वैलिड है या नहीं है, ठीक है। बोसे बोर्ड पूरी तरीके से वैलिड है दोस्तों। बोसे बोर्ड जो है वो पूरी तरीके से क्या है, वैलिड है। इसको क्या है, ये बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग सिक्किम बोर्ड के द्वारा, सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है। स्टेट बोर्ड इसको बोल सकते हो, जो सिक्किम गवर्नमेंट है उसको, उसकी तरफ से पूरी तरीके से वैलिड है। साथ में जो एनआईएस बोर्ड है, जी हाँ, एनआईएस बोर्ड के बारे में सब लोग जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। एनआईएस बोर्ड जो दोस्तों, इसको एनआईएस बोर्ड ने भी इसको मान्यता दे रखी है। जी हाँ, बोसे बोर्ड को एनआईएस बोर्ड ने भी क्या है, इसको मान्यता दे रखी है, ठीक है ना। एनआईएस बोर्ड भी जानता है कि बोसे बोर्ड पूरी तरीके से वैलिड है। जिस तरीके से एनआईएस बोर्ड पूरी दुनिया में वैलिड है, उसी तरीके से बोसे बोर्ड भी अभी क्या है, धीरे धीरे वैलिड हो रहा है। बोसे बोर्ड बेसिकली 2020 से स्टार्ट हुआ था। बोसे बोर्ड कब से स्टार्ट हुआ था गाइस? बोसे बोर्ड जो है वो हमारा 2020 से स्टार्ट हुआ था। इसकी जो एस्टेब्लिश हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट, वो कब से स्टार्ट हुई थी? 2020 सितंबर से हुई थी। तो 2020 में स्टार्ट हुआ था, अभी 2026 चल रहा है, लगभग 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं इसके। तो बोसे बोर्ड को बोल सकते हो कि अभी 6 साल हो चुके हैं। लेकिन एनआईएस बोर्ड क्या है, 1989 से बहुत पुराना बोर्ड है। लेकिन बोसे बोर्ड अभी चल रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं होने वाली है। आप पूरी आसानी से इसके अंदर एडमिशन लेकर के पेपर दे सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं बोसे बोर्ड के जेईई मेंस में वैलिड है या नहीं है। तो बोसे बोर्ड चाहे जेईई मेंस की पेपर दो आप लोग, ठीक है ना, चाहे जेईई मेंस का आप लोग पेपर दो या नीट मेडिकल का पेपर दो, ठीक है। नीट मेडिकल का पेपर दो या कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, या सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर आप एडमिशन ले लो, ठीक है गाइस। जो आपके स्टेट के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वाले जो कॉलेज होते हैं उसके अंदर, सबके अंदर पूरी तरीके से वैलिड है, ठीक है ना। सबके अंदर पूरी तरीके से वैलिड है, आपको किसी भी तरीके से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोसे बोर्ड सभी जगह वैलिड है, ठीक है ना। एक पॉइंट और मैं बता देता हूं जो आपको नोट करने चाहिए, जो आपके लिए जानना जरूरी है गाइस, ठीक है। देखो, बोसे बोर्ड किसी किसी स्टेट में, जैसे कुछ स्टेट होते हैं जहां पर कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस, वहां पर बोसे बोर्ड को इशू आती है। तो जहां पर भी आप एक बार एडमिशन लेने जाओगे, ठीक है, एक बार एलिजिबिलिटी देख लेना कि बोसे बोर्ड वहां पे वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट जरूर करके रखना, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एडमिशन का जो फीस डिटेल होता है। क्लास 10 के अंदर फीस डिटेल है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो, हम लोग बात कर लेते हैं बोसे बोर्ड क्या है। आपको डिस्टेंस के माध्यम से, डिस्टेंस मोड से आपको स्टडी प्रदान करता है। डिस्टेंस से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस से स्टडी देता है आपको, और घर बैठे आप लोग आसानी से पढ़ाई कर सकते हो। किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होने वाला है। डायरेक्ट 10th क्लास में एडमिशन होता है, डायरेक्ट 12th क्लास में एडमिशन होता है, ठीक है ना। और बोसे बोर्ड के अंदर साल में 2 बार पेपर होता है। कब होता है? साल में 2 बार पेपर होता है। जिस तरीके से एनआईएस बोर्ड के अंदर पेपर होता है साल में 2 बार पब्लिक एग्जाम, उसी तरीके से बोसे बोर्ड के अंदर भी साल में 2 बार पब्लिक एग्जाम होता है, ठीक है ना। पब्लिक एग्जाम जो कि सभी बच्चों के लिए अलाउड होता है, कोई भी बच्चा इसके अंदर बैठ सकता है, ठीक है ना। तो पब्लिक एग्जाम जो होता है एक बार अप्रैल वाले सेशन के लिए होता है। अप्रैल के हर साल, ठीक है, हर साल अप्रैल में पेपर होता है पब्लिक एग्जाम। उसके बाद जो अक्टूबर वाला जो मंथ होता है, अक्टूबर, ठीक है ना, अक्टूबर वाला जो मंथ होता है उसके अंदर दोबारा पेपर होता है। तो साल में एक बार अप्रैल में होगा और दूसरी बार अक्टूबर में होगा। अगर आपका एडमिशन अप्रैल में नहीं हो पाया है तो आप लोग अक्टूबर के लिए जा सकते हो। अगर आप लोग अक्टूबर के लिए छूट गए हो तो अप्रैल के लिए जा सकते हो। मतलब पूरे साल एडमिशन चलता रहता है। आप लोग कभी भी एडमिशन लेकर के पेपर दे सकते हो। अगर बोसे बोर्ड में आपका एडमिशन, अगर आपको एडमिशन करवाना है, पेपर देना है, तो पूरे साल एडमिशन ओपन रहता है गाइस, ठीक है। तो बोसे बोर्ड का एडमिशन का मैंने प्रोसेस बता दिया है। अब एडमिशन की बात कर लेते हैं, एडमिशन कैसे लेना है आपको।
बोसे बोर्ड के अंदर आपको एडमिशन कैसे लेना है तो बता देता हूँ। बोसे बोर्ड के अंदर जो हम लोग एडमिशन लेते हैं सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। क्या है? सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, ठीक है। और देखो, अगर बोसे बोर्ड के अंदर एडमिशन लेने में कहीं आप लोग फंस जाते हो ना, तो बोसे बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आप लोग जाओगे, बोसे बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना, वो उस पर जब जाओगे आप लोग तो वहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। बोसे बोर्ड के जो टीम है वो आपको कॉल उठा करके सारी चीजें समझा देगी। अगर हो सकता है वो लोग फॉर्म भी आपका फिल करते हैं, ठीक है ना। तो सारी सुविधाएं देते हैं। बोसे बोर्ड पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल बोर्ड है गाइज, और पूरी तरीके से हेल्पफुल बोर्ड है। तो आप लोग आसानी से बोसे बोर्ड के अंदर ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है ना। ऑनलाइन से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, किसी भी तरह का इशू नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। अब देखो, क्लास 10th में जो एडमिशन आप लोग लोगे और क्लास 12th में जो आप लोग एडमिशन लोगे उसकी फीस कितनी होने वाली है, ठीक है। फीस पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, फीस कितनी होने वाली है इसकी, ठीक है। क्लास 10th में आप लोग एडमिशन लेते हो 10th क्लास में, तो इसकी जो एडमिशन की फीस लगती है वो अप्रोक्सीमेट 15,000 के आसपास इसकी फीस लग जाती है गाइस। देखो, फीस के मामले में थोड़ा सा फीस ज्यादा है, लेकिन इसकी फीस एक्चुअल में इतनी ही है, ठीक है ना। 15,000 के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है मैं बता देता हूँ। एडमिशन फीस, ठीक है, एडमिशन फीस इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है इसके अंदर इंक्लूड है गाइस। उसके बाद जो एग्जाम का आपका फीस है, जो भी एग्जाम जो आपने सब्जेक्ट लिए होंगे, ठीक है, एग्जाम फीस भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल फीस है, ठीक है, प्रैक्टिकल फीस जो होता है आपके, प्रैक्टिकल फीस भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है, ठीक है। और एक जो रहता है एडवांस लर्निंग फीस, एडवांस लर्निंग फीस क्यों लिया जाता है, वो 5,000 रुपीज लिया जाता है एक्स्ट्रा, इसी के अंदर इंक्लूड रहता है एडवांस लर्निंग फीस। एडवांस लर्निंग फीस इसलिए लिया जाता है जो भी आपके कोर्स वगैरह, ठीक है ना, जब आप बोसे बोर्ड के अंदर एडमिशन लोगे तो हर कोर्स का, हर सब्जेक्ट का आपको एक वीडियो लेक्चर और लाइव क्लासेस ये लोग देते हैं, ठीक है, बिल्कुल नोट कर लेना। तो आपको कहीं से अलग से ट्यूशन या कोचिंग लेने की, अलग से क्लासेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो एडवांस लर्निंग होता है उसके अंदर ही आपको सारे कोर्सेज के, सारे सब्जेक्ट के आपको लाइव क्लासेस मिल जाते हैं। सारे कोर्सेज के जितने सारे सब्जेक्ट हैं सभी के लाइव क्लासेस। अगर आप हिंदी मीडियम में एडमिशन लोगे तो हिंदी मीडियम में आपको क्लासेस मिल जाएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में लोगे एडमिशन तो आपको इंग्लिश मीडियम में सारे सब्जेक्ट के क्लासेस मिल जाएंगे। सपोज आपने फिजिक्स सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है, केमिस्ट्री ले रखा है, उसके बाद मैथ ले रखा है, हिंदी ले रखा है, ठीक है ना, और इंग्लिश ले रखा है, ये सारे सब्जेक्ट आपने ले रखा है गाइस, ठीक है। तो फिजिक्स का भी आपको वीडियो लेक्चर, साथ में वीडियो लेक्चर तो मिलेगा आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में। जो आपका स्टूडेंट का डैशबोर्ड रहेगा कहां पे मिलेगा, जो आपका स्टूडेंट का पोर्टल रहेगा, स्टूडेंट का डैशबोर्ड, वहां पर जब आप लोग लॉगिन करोगे तो वहां पर एक कोर्स का ऑप्शन आ जाएगा। किसका ऑप्शन आएगा? कोर्स का। कोर्स वाले ऑप्शन पर जाओगे तो सारे सब्जेक्ट के, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आपने एडमिशन ले रखा होगा, ठीक है ना, वो सारे सब्जेक्ट के आपके कोर्स की वीडियो लेक्चर और लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो उसको एडवांस लर्निंग के रूप में लोग 5,000 रुपीज लेते हैं, जो कि इसी में इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी 10th क्लास की फीस की। अब हम लोग बात कर लेते हैं 12th क्लास की। अब हम लोग बात कर लेते हैं 12th क्लास की फीस कितनी होने वाली है। तो 12th क्लास की फीस जो होती है 17,500 के लमसम होती है, इसके आसपास ही फीस है, इससे ज्यादा कोई फीस नहीं होने वाली है गाइस, ठीक है। अगर आप लोग लेट हो जाते हैं तो लेट फीस आपको देना पड़ता है, थोड़ा बहुत लेट फीस आपको देना पड़ता है थोड़ा बहुत गाइस, लेकिन एडमिशन अगर आप टाइम से ले लोगे तो आपकी फीस इतनी लगने वाली है, ठीक है। तो ये पूरा फीस का प्रोसेस हो गया है। उसके बाद सेम इसके अंदर भी है, एडवांस लर्निंग फीस इसके अंदर इंक्लूड है, एग्जाम फीस भी इसके अंदर इंक्लूड है, एडमिशन फीस भी इसके अंदर इंक्लूड है गाइस, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस भी इसके अंदर इंक्लूड है। जो प्रैक्टिकल फीस होता है हर सब्जेक्ट का, अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल फीस भी इंक्लूड है, एडवांस लर्निंग फीस, सारे कुछ इसके अंदर इंक्लूड रहता है। इसके अंदर भी आपको लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा फीस हो गया है 10th एंड 12th में, मैंने आपको बता दिया है। बोसे बोर्ड से रिलेटेड आपके पास और भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो बोसे बोर्ड को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। बोसे बोर्ड से आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करके कोई भी क्वेरी, किसी भी तरह का हेल्प ले सकते हो, एडमिशन करवा सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये पूरा बोसे बोर्ड का डिटेल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बोसे बोर्ड के अंदर आप लोग एडमिशन ले लेते हो, एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है। जी हाँ, बोसे बोर्ड के अंदर अगर आपका एक बार एडमिशन हो जाता है, ठीक है ना, एक बार आपका एडमिशन हो गया है, सपोज आपका एडमिशन अप्रैल 2026 में हो गया है, ठीक है, अप्रैल 2026 के अंदर आपने एडमिशन ले लिया है। उसके बाद एडमिशन आपका कब कंफर्म होगा, आपके पास आईडी कार्ड कब आएगी, जी है, आपका पेपर कब होगा, पेपर कैसे होगा, सारी चीजें बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। बोसे बोर्ड के अंदर आप सपोज आपने एडमिशन ले लिया है पूरी तरीके से। अब देखो, अब एडमिशन लेने के बाद आपको बेसिकली क्या होता है कि 1 वीक, जी हाँ, 1 वीक
के अंदर 1 वीक से 15 दिन, मान लो कि 1 से 2 वीक के अंदर, मतलब 7 to 15 डेज मान सकते हो। 7 to 15 डेज के अंदर आपका जो आईडी कार्ड है, ठीक है ना, जो आइडेंटिटी कार्ड होती है, आईडी कार्ड वो आपका आ जाएगा। ठीक है, आईडी कार्ड जो बोलते हो, आइडेंटिटी कार्ड, वो आपका आ जाएगा। आईडी कार्ड आपके मेल पे भी आ जाता है, जिस मेल के थ्रू आप एडमिशन लेते हो, या फिर आप डैशबोर्ड लॉगिन करते हो, वहां पर भी आईडी कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो एडमिशन लेते टाइम जो भी आप ईमेल आईडी और आपका जो पासवर्ड होता है, ठीक है ना, पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ बोलते हो, डेट ऑफ बर्थ से भी आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। आप जैसे स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन करोगे, वहां से आपका आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो आईडी कार्ड आपका 7 to 15 डेज के अंदर आ जाता है एडमिशन कंफर्म होने के बाद। ठीक है, अब ये हो गया है, आपका आईडी कार्ड आ गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अभी हम लोग बात करेंगे कि बोसे बोर्ड के अंदर जो एडमिशन चल रहा है कौन से सेशन का चल रहा है, कौन से सेशन में आप लोग एडमिशन ले पाओगे। जी हाँ, अगर आप लोग अप्रैल 2026 में, जी हाँ, अगर आप लोग अप्रैल 2026 के अंदर अपना एडमिशन लेना भूल गए हो, ठीक है ना, अप्रैल 2026 के अंदर अपना एडमिशन लेना भूल गए हो एनआईएस बोर्ड में या फिर किसी भी रेगुलर बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, तो आपके पास एक मौका है। बोसे बोर्ड देता है आगे एक आपको लास्ट चांस। जी हाँ दोस्तों, एक आपको लास्ट चांस दे रहा है आपको बोसे बोर्ड, जो आप लोग एडमिशन लेकर के अपना साल बचा सकते हो और पास होकर के आगे अपने करियर में कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो बोसे बोर्ड आपको एक लास्ट चांस दे रहा है दोस्तों। वो अप्रैल 2026 के लिए एडमिशन अभी ओपन है। जी हाँ, एडमिशन अभी चल रहा है। तो अप्रैल में अगर आपको एडमिशन लेकर के पेपर देना है तो एडमिशन अभी चल रहा है। सेम जो फीस मैंने बता दिया वैसी फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा। और आपका जो एडमिशन होगा उसके बाद अभी क्या है, पेपर आपका कब होगा, अप्रैल 2026 में आपका पेपर होगा, अप्रैल में ही पेपर होगा आपका। ठीक है, अप्रैल 2026 में आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन एडमिशन की लास्ट डेट कब तक है, आप लोग सोच रहे होगे एडमिशन की लास्ट डेट कब है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एडमिशन की जो लास्ट डेट है, ठीक है ना, एडमिशन की जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एडमिशन की लास्ट डेट कब तक है, 31 मार्च तक। 31 मार्च 2026 तक आप लोग आसानी से बोसे बोर्ड के अंदर अपना एडमिशन करवा सकते हो। ठीक है ना, 31 मार्च 2026 तक आप लोग बोसे बोर्ड के अंदर आसानी से घर बैठे अपना एडमिशन करवा सकते हो ऑनलाइन माध्यम से। अगर आपको किसी भी तरह के इशू आता है तो प्लीज वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा। बोसे बोर्ड के अंदर जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, जब आपके आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ आ जाती है, ठीक है ना, तो क्या होता है, देखो जो आपको स्टडी अलॉट होती है, अभी क्या है, बोसे बोर्ड के अंदर एक आपको स्टडी सेंटर अलॉट होता है। ठीक है ना, स्टडी सेंटर अलॉट होता है। जिस तरीके से एनआईएस बोर्ड के अंदर स्टडी सेंटर आपको मिलता है, उसी तरीके से सेम बोसे बोर्ड के अंदर आपको क्या मिलता है, स्टडी सेंटर। ठीक है, देखो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, पहले क्या होता था, अक्टूबर, मतलब इस अप्रैल से पहले अक्टूबर में, और पहले जो अप्रैल के पेपर हुआ है और बाकी पेपर जो हुए हैं वो घर बैठे घर में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुए हैं। मतलब घर बैठे आप लोग सिस्टम से अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपने एग्जाम कैमरा ऑन करके पेपर होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है भैया, अब जो है आपको एक सेंटर अलॉट हो रहा है। जिस भी एरिया में, जहां पर भी आप लोग रहते हो, जिस भी सिटी में, जिस भी स्टेट में सिटी में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर अलॉट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टडी सेंटर। ठीक है ना, क्या बोलते हो दोस्तों, स्टडी सेंटर। तो आपके स्टडी सेंटर पर को अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है तो जा सकते हो, और स्टडी सेंटर पर ही आपका जो है वहां पर टीएमए, और जिसको असाइनमेंट बोल सकते हो, टीएमए जो होता है असाइनमेंट गाइज, ठीक है ना, असाइनमेंट और ये चीजें प्रैक्टिकल, ठीक है ना, टीएमए और प्रैक्टिकल वो स्टडी सेंटर पर ही होता है। ठीक है ना, तो टीएमए आपको बना करके सबमिट करना होता है, ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल से सबमिट कर सकते हो या फिर स्टडी सेंटर पे भी जमा करा सकते हो। ठीक है ना, टीएमए और प्रैक्टिकल के बारे में जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको अपने स्टडी सेंटर पर जाना है। स्टडी सेंटर पर जाओगे तो वहां पर आपको टीचर मिलेंगे और टीचर से आपको ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे आपको फाइल बनानी है वो सारी चीजें आपको टीचर बता देंगे, आपको क्वेश्चन भी बता देंगे कहां कहां से आने वाली है। ठीक है ना, और क्वेश्चन पेपर भी आपको दे देंगे कि ये क्वेश्चन है भैया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपका असाइनमेंट बन जाएगा। और असाइनमेंट इस तरीके से बनाना है, फाइल इस तरीके से बनाना है। ठीक है, सिंपल है गाइस, जिस तरीके से अभी आप एनआईएस बोर्ड का असाइनमेंट बना रहे हो सेम उसी तरीके से होता है। क्वेश्चन होता है 5-6 क्वेश्चन, उसी को आपको आंसर के रूप में लिखना होता है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके वहां पर अपडेट करना होता है। असाइनमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर स्टूडेंट पोर्टल पर अपलोड कर दो, या फिर आप लोग अपने स्टडी सेंटर है वहां पर जाकर के
जो होता है फाइल वहां पे सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अब प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। अगर आपके प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल कैसे होगा भैया? देखो प्रैक्टिकल बेसिकली क्या होता है, आपके स्टडी सेंटर पर प्रैक्टिकल से आपके स्टडी सेंटर पर ही प्रैक्टिकल के लिए अपडेट मिलता है। तो प्रैक्टिकल का भी जो भी अपडेट वगैरह, हॉल टिकट वगैरह सब कुछ आता है, डेट शीट वगैरह सब कुछ आता है दोस्तों। तो प्रैक्टिकल जो होता है आपके स्टडी सेंटर पर ही होगा। ठीक है ना, स्टडी सेंटर पर ही आपके प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल के बारे में सारा डिटेल आपको स्टडी सेंटर वाले दे देंगे। उतना ज्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि स्टडी सेंटर वाले आपको पूरी तरीके से गाइड कर देते हैं। अभी बोसे बोर्ड नया सेंटर अभी ओपन हुआ है दोस्तों, तो कोई भी इशू आपको फेस नहीं होगा बिल्कुल भी। बोसे बोर्ड वाले आपको पूरी हेल्प करेंगे इसमें। ठीक है ना, स्टडी सेंटर पे आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। पेपर आपको असाइनमेंट और प्रैक्टिकल से रिलेटेड किसी भी तरह का इशू नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कैसे आपको पेपर देना है, घर बैठे एग्जाम देना है या फिर एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देना है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की दोस्तों। एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है मैं आपको बता देता हूं। देखो एग्जाम पैटर्न बेसिकली इसके अंदर सीबीटी मोड होगा, सीबीटी मोड। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसके अंदर होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग समझ सकते हो, जो आप लोग रेलवे के अंदर जो आरआरबी का एग्जाम चल रहा है या फिर आपका एसएससी का एग्जाम होता है। ठीक है ना, काफी सारे जो एग्जाम बैंकिंग के होते हैं, तो काफी सारे एग्जाम जो सीबीटी मोड में आप लोगों ने कभी ना कभी दिया होगा या फिर आगे लाइफ में देने वाले होंगे। ठीक है ना, तो सीबीटी मोड में ही आपका एग्जाम होगा इसके अंदर, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो सेंटर आपका अलॉट होगा। ठीक है ना, उसी सेंटर पर आपका जो हॉल टिकट आएगा एग्जाम का, थ्योरी का एग्जाम का हॉल टिकट आएगा। हॉल टिकट के अंदर आपका एग्जाम सेंटर मेंशन होगा, आपका एग्जाम का डेट वगैरह मेंशन होगा, आपके एग्जाम की टाइमिंग वगैरह मेंशन होगी, कब आपका किस टाइम पेपर होने वाला है, किस दिन आपका पेपर होने वाला है, सारी चीजें आपके हॉल टिकट में मेंशन रहेगी। तो टेंशन लेने की किसी भी तरह की बात नहीं है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे आपका एग्जाम है तो एग्जाम आपका कहां पर होगा, सेंटर पर होगा। इस बारी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी सीबीटी मोड में जहां पर भी सेंटर आपका अलॉट होगा वहीं पर आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा। थोड़ा बहुत दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि क्या है दोस्तों, अभी बोसे बोर्ड का जो सेंटर है वो लिमिटेड है। हो सकता है आपको अपने स्टेट से काफी ज्यादा दूर जाना पड़े पेपर देने के लिए, लेकिन आपका जो पेपर का मोड होगा सीबीटी मोड ही होगा। लेकिन अभी सेंटर लिमिटेड है, इस वजह से आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन पेपर इजी होगा। अब देखो पेपर के अंदर पेपर कैसे देना है वो भी बता देता हूँ। पेपर के अंदर आपको पेपर कैसे देने वाले हैं गाइस, पेपर कैसे देना है मैंने आपको बता दिया कि सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस इसका एग्जाम होने वाला है। देखो अब आप लोग सोच रहे हो भैया कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा तो सारा एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। सारा एमसीक्यू क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चन तो आता है भैया, एमसीक्यू क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब टिक मारो, सिर्फ आपको टिक मारना रहता है। जो भी सही क्वेश्चन रहता है 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक मारना रहता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है और जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्या वो आते हैं या नहीं आते वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो सारा ज्यादातर क्वेश्चन ज्यादातर मतलब काफी ज्यादा, ठीक है ना, काफी ज्यादा जो क्वेश्चन रहता है वो क्या रहता है, यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है गाइस। एमसीक्यू सारे क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद जो थ्योरी वाले क्वेश्चन रहते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं भैया। ये मत सोचना कि थ्योरी क्वेश्चन रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा इसके अंदर। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा इसके अंदर और जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है वो भी रहेगा। ठीक है, अब बताओ आप लोग सोच रहे होंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा उसके लिए आपको आंसर शीट मिलेगा। आंसर शीट मिलता है, आंसर शीट के अंदर आपको जो भी क्वेश्चन रहता है उसका आंसर लिख करके आपको फोटो खींच करके आपको अपलोड करना रहता है। ठीक है ना, सिस्टम के ऊपर फोटो खींच करके आप लोग अपलोड करना रहता है दोस्तों। ठीक है, आपको पेपर के टाइम ही जो टीचर रहते हैं वही आपको ये सारी चीजें कर देंगे। अदरवाइज अगर आपको खुद से करना होता है तो वो लोग फोन कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए वो अपना सिस्टम दे देंगे, वो उसके अंदर आप फोटो खींच करके उसको अपलोड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज रहती है। आपको पेपर इस सीबीटी मोड में ही होगा। ठीक है, अब देखो पेपर देने के बाद रिजल्ट कब तक आता है उसमें बात कर लेते हैं। पेपर देने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आता है भैया। पेपर जब आपका हो जाता है तो पेपर देने के बाद गाइस 30 to 45 डेज के बाद आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। रिजल्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसके अंदर, बोसे बोर्ड के अंदर, क्योंकि ज्यादातर सीबीटी मोड में रहता है तो सारा कुछ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चेक हो ही जाता है। बाकी जो थ्योरी वाले एग्जाम है वो भी चेक हो जाता है गाइस। ठीक है, तो 30 to 45 डेज के अंदर
रिजल्ट आपका आ जाता है। जो भी जो सा काउंसलिंग है, जेईई मेंस की काउंसलिंग वगैरह है, उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा आसानी से। और 75% जो बच्चे बनाना चाह रहे हैं वो भी इसके अंदर बना सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम का पैटर्न बहुत ही ईजी होता है, आसान होता है, जो भी आप लोगों ने आज तक पढ़ा है एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में, ठीक है, वही रहता है। सिलेबस वगैरह जो रहती है वही रहेगी आपकी सेम। इसमें क्या आता है, एमसीक्यू रहता है, तो थोड़ा सा सिलेबस ईजी रहेगा, ठीक है, आसानी से पास हो जाओगे, कोई भी इशू नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखो, एडमिशन जब आप लोग लेते हो गाइस, तो क्या वो आपको उसके साथ बुक्स वगैरह मिलती है या नहीं मिलती है, आपको बता देता हूँ। देखो, बुक्स वाला बात मैंने आपको बताया नहीं था, तो बुक्स क्या आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एडमिशन जब आप लोग लोगे, जो मैंने आपको फीस बताया था, उसके अंदर बुक्स इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है ना। बुक्स नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना गाइस, बुक्स नहीं इंक्लूड होती है। बुक्स के लिए आपको अलग से 2000 रुपीज देनी पड़ती है, ठीक है। बुक्स के लिए अलग से 2000 रुपीज देनी पड़ती है अगर आपको बुक्स मंगवानी होती है तो, ठीक है ना। बाकी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस सारी कुछ मिल जाती है। अगर आपको बुक्स चाहिए तो ये ऑप्शनल होता है, आपको अलग से 2000 रुपीज देनी पड़ती है, तो आपको बुक्स मिल जाती है। एनएस बोर्ड के अंदर क्या है, आप 2000-3000 में एडमिशन ले लेते हो तो उसके अंदर बुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, फीस वगैरह ज्यादा लगेगी, लेकिन आपका एडमिशन हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, आसानी से पास भी हो जाओगे, वैलिड वगैरह सब कुछ है गाइस, ठीक है। दोस्तों बोसे बोर्ड का, और बोसे बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आप लोग बोसे बोर्ड के वेबसाइट पे देख लोगे। उसके बाद जो डिजी लॉकर होता है, जी हाँ, जो डिजी लॉकर होता है, जहां पर सारे डॉक्यूमेंट अपडेट होते हैं, जहां पर सारे रिजल्ट होते हैं, तो डिजी लॉकर पर क्या बोसे बोर्ड का रिजल्ट होता है? हाँ, बिल्कुल होता है दोस्तों। तो डिजी लॉकर के ऊपर बोसे बोर्ड का रिजल्ट होता है, पूरी तरीके से वैलिड है, किसी भी तरह से आपको इश्यू फेस नहीं करनी पड़ेगी। बोसे बोर्ड का जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर पर होता है, ठीक है ना, पूरी तरीके से वैलिड है गाइस, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको पैटर्न बता दिया है बोसे बोर्ड का। अगर आपके और भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, उसका भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा गाइस। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।